अब क्या आप भी YouTube चैनल बना बना के थक गए हैं पर व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर आपके शॉर्ट्स भी कुछ व्यूज लेने के बाद फ्रीज हो जाते हैं? सो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं, आपके चैनल क्रिएशन में है। बिकॉज यू हैव क्रिएटेड योर चैनल इन रॉन्ग वे, या फिर आपने अपने बने चैनल को सही से सेटिंग्स ही नहीं किया। ऐसे ही जैसे वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं और तभी तो व्यूज आ नहीं रहे। या फिर आप भी 1 से 2 साल पुराने यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं जिसपे स्टार्टिंग में तो अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, बट अभी टाइम 5,000 से भी कम व्यूज आ रहे हैं। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैनल। आज के इस वीडियो में चैनल क्रिएशन की वो सारी सीक्रेट्स रिवील करने जा रहा हूं जो कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी वीडियो में शेयर नहीं किए हैं। एंड लास्टली, हमारे चैनल्स विदाउट एनी रीजन डिलीट क्यों हो जाते हैं, तो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में डिकोड करने जा रहा हूं। सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज इसी वीडियो में आगे मैं इस चैनल को आप ही में से किसी एक को देने वाला हूं। अब चैनल क्रिएट करने से पहले चलिए YouTube ऐप से कंटेंट सेटिंग्स को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। सो YouTube पे आके यहाँ से प्रोफाइल वाले आइकॉन पर टैप करके यहाँ से चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से जनरल सेटिंग्स पे टैप करके चलते हैं लोकेशन में। अब अगर आप कोई यूएसए चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं, सो चैनल क्रिएट करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि लोकेशन को यहाँ से यूएसए सिलेक्ट कर लें अगर आप पहली बार यूएसए में अपने वीडियोस को रैंक करवाना चाहते हैं। बट अगर आपका कंटेंट यूएसए बेस नहीं है तो आप यहाँ से अपनी कंट्री को ही सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी बैक चलते हैं। अब बहुत से लोग YouTube से ही डायरेक्टली खुद के लिए जीमेल अकाउंट बना लेते हैं, जो कि गलत तो नहीं है, बट मैं मोस्टली अपने सारे जीमेल अकाउंट्स डायरेक्ट जीमेल से ही क्रिएट करता हूं। सो एज ऑलवेज चलते हैं जीमेल पे। अब जीमेल पे आने के बाद यहाँ से प्रोफाइल वाले आइकॉन पे टैप करके थोड़े नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से ऐड अनदर अकाउंट पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ से गूगल पे करते हैं टैप। नाउ अब फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ से क्रिएट पे टैप करते ही हमारे पास दो और ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर माई सेल्फ। अगर आप खुद के लिए चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं और खुद ही इसे मैनेज करेंगे, सो क्लिक ऑन फॉर माई सेल्फ। बट अगर आप इसे एज अ टीम यूज करने जा रहे हैं या फिर आपका कोई कंपनी है लाइक TCS, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ATC, सो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम यहाँ से फॉर माई पर्सनल यूज पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमारे पास आता है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आप यहाँ पे खुद का ओरिजिनल नेम या फिर चैनल का नेम भी चाहे लिख सकते हैं। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज बाद में वैसे भी चेंज करना है। एंड कोई नेम लिखने के बाद इसे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका एज 18 से कम है तब भी आपको यहाँ से अपनी एज को 18 प्लस ही रखना है। बिकॉज अगर आप यहाँ से 18 माइनस सिलेक्ट करेंगे तो आपके चैनल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगने के भी चांसेस हैं। लाइक आपके वीडियोस पे कमेंट्स डिसेबल रहने के चांसेस हैं। पॉसिबल है कि कोई कमेंट ही ना कर पाए। सेकंड, YouTube स्टूडियो के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आप यूज नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड, यू हैव लिमिटेड एक्सेस टू सम वीडियोस। बट अगर आप अपनी एज को जस्ट 13 माइनस ही रखेंगे, सो इट्स पॉसिबल कि YouTube आपको डायरेक्टली YouTube किड्स पे रीडायरेक्ट कर दे। दैट्स वाई यहाँ से अपनी एज को 18 प्लस रखना ही बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद इसे कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पे टैप करके अपने हिसाब से कोई मेमोरेबल एड्रेस डाल लें। देन यहाँ से इस पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करके इसे नेक्स्ट कर लें। अब यहाँ से यस आई एम इन, देन नेक्स्ट, एंड देन थोड़ी स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री पे टैप करते ही हमारा जीमेल ID रेडी हो जाता है। अब चैनल क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ से क्रिएट अ चैनल पे करते हैं टैप। अब यहाँ से इस पे हैंडल एंड नेम अपने हिसाब से रख लेते हैं। अब नेम एंड हैंडल रखने से पहले आप YouTube पे जाके यहाँ से सर्च पे अपने चैनल का नेम टाइप कर लें जो कि आप रखना चाहते हैं। लाइक मैं जस्ट अपने चैनल का नेम टाइप करके यहाँ से 3 डॉट्स, सर्च फिल्टर, देन ऑल, और यहाँ से चैनल पे टैप करके अप्लाई कर लेता हूँ। नाउ यू कैन इजिली चेकआउट इस नेम से जितने भी छोटे बड़े चैनल्स हैं सब आपको शो होने लगेंगे। एंड अगर ऑलरेडी इस नेम पर मल्टीपल चैनल्स बने हैं विद गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स, देन चेंज इट। अब जस्ट इस पे नेम एंड हैंडल डाल के यहाँ से इसे कर लेते हैं क्रिएट। अब हमारा चैनल क्रिएट तो हो गया है, बट अभी बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की, जिन्हें करने के बाद मैं लाइव एक वीडियो आपको वायरल करके भी दिखा दूंगा। बट अगर आपका एक ओल्ड चैनल है देन डोंट वरी, ये सेटिंग्स आपको भी ग्रो करने में मदद करेंगे। सो उसके लिए सिंपली चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है studio.com, और कुछ ऐसा सर्च करने के बाद आपका YouTube स्टूडियो क्रोम ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ से एट द टॉप राइट कॉर्नर पे जो चैनल का लोगो दिख रहा है इस पे टैप करके यहाँ से स्विच अकाउंट पे करते हैं टैप। अभी यहाँ से हमने जो न्यू चैनल क्रिएट किया था जस्ट उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, वेलकम टू YouTube स्टूडियो। अब यहाँ से एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन है इस पे टैप करके चलते हैं चैनल पे।
अब यहाँ से हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कीवर्ड्स, जिसका हमारे चैनल को सर्च में लाने का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बट यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कैसे फाइंड करके डालना है वो जानने से पहले चलिए सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसी चैनल का फुल नेम डालते हैं। देन ये सोचना है कि ऑडियंस इस चैनल को कैसे सर्च कर सकती है, वैसे कुछ कीवर्ड्स डालना है इस पे। अब कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालने के बाद फाइनली इट्स टाइम कि इस पे कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी डाले जाएं इसे सर्च में लाने के लिए। अब ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब पे आके यहाँ से अपने नीच से रिलेटेड सर्च करना है। अब मान लें आपका कोई कुकिंग चैनल है, सो यहाँ पे सर्च कर लें कुकिंग। अब कुकिंग सर्च करने के बाद यहाँ टॉप पे सारे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। सो सिंपली सारे कीवर्ड्स का एक स्क्रीनशॉट लेके देन आपको गूगल ट्रांसलेट में आ जाना है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अब यहाँ से जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था उसे सिलेक्ट करके देन इन सारे कीवर्ड्स पे लॉन्ग प्रेस करके इन्हें कॉपी कर लेते हैं। आफ्टर दैट इन्हें चैट जीपीटी पे पेस्ट करके एक छोटा सा प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं, लाइक नीड मोर रिलेटेड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स। अब इसने मल्टीपल ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दे दिए। सिंपली हम पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट टेक्स्ट पे टैप करके एक एक करके सारे कीवर्ड्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब आप भी सेम अपने चैनल से रिलेटेड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। एंड एज यू नो कि मेरा चैनल कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, तो मैं इन्हें रिमूव करके अपनी नीच से रिलेटेड इस पे कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स डाल लेता हूं। एंड ऑल्सो हियर वी गेट द ऑप्शन ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस। सो यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो अपनी कंट्री का नेम सिलेक्ट कर लें जहां पे आप रहते हो। बट मैं मोस्टली यहां से अपने चैनल के लिए कोई कंट्री सिलेक्ट करता नहीं हूं, सो इसको एज इट इज रहने देते हैं। बट अगर आप करना चाहें तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई खास रोल होता नहीं है वीडियोस को वायरल करने में। एंड आफ्टर दैट चलते हैं एडवांस्ड सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे फर्स्ट वन है मेड फॉर किड्स। अगर आपका कंटेंट बच्चों से रिलेटेड है जिन्हें सिर्फ बच्चे देख सकते हैं, सो इसे यस कर लें। बट अगर आपका कंटेंट बड़ों से रिलेटेड है सो इसे नो कर लें, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है फीचर एलिजिबिलिटी। अब यही वो वजह है जिससे मोस्टली हमारे चैनल्स विदाउट एनी रीजन के डिलीट हो जाते हैं। अब वो कैसे हम जानेंगे, बट उससे पहले यू कैन सी कि स्टैंडर्ड फीचर्स ऑटोमेटिकली इनेबल है, जिसपे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड वन को हमें इनेबल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं मोस्टली अपने चैनल्स के एडवांस्ड फीचर्स को इनेबल करता नहीं हूं। वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही इनेबल हो जाता है। बट इंटरमीडिएट फीचर्स को इनेबल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे इनेबल करेंगे नहीं, चांसेस है कि कुछ ही अपलोड के बाद यूट्यूब हमारे चैनल को स्पैम समझ के डिलीट कर दे। एंड मोस्टली 80% न्यू चैनल्स इंटरमीडिएट फीचर को फोन नंबर से वेरीफाई ना करने की वजह से डिलीट करता है। सो दैट्स व्हाई इसे इनेबल करना बहुत ही जरूरी है। अब सेम एक क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि हमारे चैनल्स विदाउट एनी रीजन क्यों डिलीट हो जाते हैं। अब चैट जीपीटी का कहना है कि मान लिया अगर आपके पास 5 चैनल हैं और इनमें से किसी एक चैनल ने यूट्यूब की पॉलिसी तोड़ दी, जैसा कि स्पैम कंटेंट, मिसलीडिंग थंबनेल्स, एआई रेपिटेटिव वीडियोस, कॉपीराइट इश्यू या कोई और रूल ब्रेक कर दी, तो यूट्यूब उस एक ही चैनल को नहीं बल्कि बाकी लिंक्ड चैनल्स को भी टर्मिनेट कर देता है, सिर्फ इसीलिए कि वो सब एक ही नेटवर्क में लिंक्ड है। अब यूट्यूब का सिस्टम यह समझता है। अब एग्जाम्पल भी दिया है, जैसा कि टाइगर भाई ने 3 चैनल्स बनाए हैं, टैग वी टाइगर, टाइगर व्लॉग्स और टाइगर वाइट गेमिंग, और ये तीनों चैनल्स एक ही जीमेल और एडसेंस से लिंक्ड हैं। अब अगर टैग वी टाइगर पर यूट्यूब ने स्ट्राइक लगा दिया फॉर स्पैमिंग या रिपीटेटिव कंटेंट की वजह से, तो बाकी टाइगर व्लॉग और टाइगर गेमिंग वाईटी भी टर्मिनेट हो सकते हैं बिना वार्निंग के, क्योंकि यूट्यूब का सिस्टम यह समझता है कि सारे चैनल्स एक ही आदमी के कंट्रोल में है, इसलिए रिस्क ज्यादा। सो दैट्स व्हाई आई एडवाइस कि जब तक यूट्यूब के सिस्टम में ग्लिच चल रहा है, एक ही डिवाइस या फोन में मल्टीपल चैनल्स कनेक्ट ना करें, बिकॉज अगर एक स्मॉल चैनल पर भी यूट्यूब ने इश्यू डिटेक्ट कर लिया तो आपका मेन चैनल भी बिना किसी वार्निंग के टर्मिनेट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो जाता, अपने और चैनल्स को अलग फोन, अलग जीमेल और अलग आईपी से चलाना बेटर रहेगा। नाउ लेट्स बैक टू द सेटिंग्स। अब इंटरमीडिएट फीचर को यहां से नहीं बल्कि डायरेक्टली यूट्यूब वेब से ही इनेबल करेंगे। उससे पहले चलिए एडवांस्ड सेटिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देखते हैं। अब एडवांस्ड सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और सेकंड वन है क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स करने से आप लोगों को परमिशन देते हैं कि आपकी वीडियोस को बिना कोई कॉपीराइट इश्यू के डाउनलोड करके यूट्यूब पे रीअपलोड कर सकते हैं बिना कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम के। बट हम यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे सेम बिफोर रहने देते हैं। सेकंड वन है वीडियो लैंग्वेज। अगर आप अपनी वीडियोस में इंग्लिश में बात करते हैं तो यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट कर लें। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी सिलेक्ट कर लें। देन थर्ड वन, अगर आप अपनी वीडियोस के टाइटल को हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लें। बट अगर आप अपने टाइटल को इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ से इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लें। देन थोड़ी नीचे स्क्रॉल करने के बाद यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो। अब अगर आपके शॉर्ट्स पे भी व्यूज नहीं आ रहे हैं तो
तो इसे यहाँ से अनटिक कर लें ताकि ऑडियंस को आपके लाइक्स ना दिखें, बिकॉज यूजुअली कम लाइक्स को देखकर ऑडियंस शॉर्ट्स को स्वाइप कर लेते हैं। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ से शो भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है कैटेगरी। अब यहाँ से आप कैटेगरी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा कि मैं एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करता हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बट अगर आपको यह जानना है कि किस नीश के लिए कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए तो कमेंट में लिखिए कैटेगरी। मैं इस पे एक फुल डिटेल वीडियो भी ला दूंगा। नाउ फाइनली इट्स टाइम टू इनेबल इट्स इंटरमीडिएट फीचर। अब उसके लिए सिंपली यूट्यूब पे आके यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पे टैप करके यहाँ से वीडियो पे टैप करके एक लॉन्ग वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से पेंसिल वाले आइकॉन पे टैप करते ही यहाँ से फोन नंबर वेरिफिकेशन मांगेगा। सो यहाँ से वेरीफाई पे टैप करके अपना फोन नंबर डाल के देन टेक्स्ट मी एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे पिन कोड डालते ही ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। लाइक यू कैन सी कि यहाँ से स्टैंडर्ड फीचर भी वेरीफाई हो गया है। अब यूट्यूब ऐप से वेरीफाई करने के पीछे कोई खास लॉजिक तो नहीं है, बट मैं मोस्टली अपने सारे चैनल्स यहीं से वेरीफाई करता हूँ। दैट्स व्हाई आई शेयर इट विथ यू। नाउ चलिए शॉर्ट भी डाल लेते हैं। अब मैंने शॉर्ट भी अपलोड कर दिया है, जिस पे अपलोडिंग के जस्ट पहले ही 10 मिनट में यू कैन सी के 1000 से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। 20 सब्सक्राइबर्स भी आ गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट।